हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 7 वेरिएशंस का प्रैक्टिस सेट 7.2। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 6 क्वेश्चन है। तो आज हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 7.2 में आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। 7.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था कि जब आपका x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, जब आपका x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपका y इंक्रीज हो रहा है तो x डिक्रीज होगा। एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। यहाँ पर एक आपको टेबल दिया गया है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में 40 स्टूडेंट हैं, ऐसी आपको 6 रो दी गई है। तो जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होगा। नंबर ऑफ रो 6 है। देखो फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि 6 रो हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हर एक रो में आपको 40 स्टूडेंट मिलेंगे। यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो x है और नंबर ऑफ रोज जो है वो y है। अब फर्स्ट वाले में आपका x जो है वो इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू सेकेंड के। ठीक है, फर्स्ट में देखो 40 है, सेकेंड में 10 है। तो जब ये 40 था तो ये आपका डिक्रीज हुआ, यानी x जब इंक्रीज हुआ तो y डिक्रीज हुआ। अब सेकेंड में जब ये 40 से 10 हुआ तो हमें क्या पता चल रहा है कि x जो है वो डिक्रीज हुआ तो y इंक्रीज हुआ। देखो 10 और यहाँ पर 24। जब 40 था तो ये 6 था, जब ये 10 हुआ, 40 से 10 हुआ मतलब डिक्रीज हुआ ना, तो यहाँ पर 6 से 24 हो गया। इसका मतलब सेकंड वाले में y आपका इंक्रीज हो गया। अब थर्ड वाले में देखो 10 से जब ये 24 हुआ तो यानी x जो है वो आपका इंक्रीज हुआ लेकिन y डिक्रीज हुआ। फिर नेक्स्ट वाले में अगर आप चेक करें 24 से 12 डिक्रीज हुआ लेकिन यहां पर 10 से 20 इंक्रीज हुआ। तो इसी को कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। जब आपका x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, या अगर आपका x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होगा। अब एक चीज आपको समझनी है, अगर आप फर्स्ट वाला देखते हैं, ये 40 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको 240 मिलेगा। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी 10 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे 240 ही मिलेगा। वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मुझे 240 मिलेगा। इनको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आपस में, 12 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे 240 ही मिलेगा। हर एक में आपको सेम 240 ही मिलेगा। तो इनवर्स वेरिएशन में ये आपको समझना है, ठीक है। जब डायरेक्ट वेरिएशन था तो हमने कैसे लिखा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्स वेरिएशन में हम कैसे लिखेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन तो आएगा लेकिन जब आप इनवर्स लिखेंगे तो 1/y ऐसे लिखेंगे। सेम टू सेम है, जैसा पहले था x एंड अल्फा, यहाँ पर भी x एंड अल्फा है, y भी है, बट यहाँ पर अपॉन में लिखेंगे क्योंकि ये इनवर्स है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x ऐसे ही रहेगा। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, यानी जब ये अल्फा हटता है तो दो चीजें आती हैं, एक आता है इज इक्वल टू और दूसरा आता है k। फिर ये 1/y जैसा है वैसे ही रहेगा। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन साइन है तो इस k को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो k इंटू 1 k ही हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं k/y भी लिख सकता हूँ। आया समझ में। डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसे लिखेंगे, इनवर्स वेरिएशन में ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर भी जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो इज इक्वल टू एंड के आता था, यहाँ पर भी इज इक्वल टू एंड के, ये दोनों यहाँ पर भी रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे, अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स, ये फर्स्ट वाला बॉक्स देखते हैं तो 30 दिया है। नंबर ऑफ डेज अगर देखते हैं तो 6 दिया है।
तो अगर मैं इसको n कंसिडर कर लूं और डेज को d कंसिडर करूं, n यहाँ पर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो d डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें 30 से 20 हुआ तो यानी n डिक्रीज हुआ तो d यहाँ पर आपका इंक्रीज हो गया। जब n इंक्रीज हो रहा है तो d डिक्रीज हो रहा है, जब n डिक्रीज हो रहा है तो d इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है 12, आपको पता लगाना है यहाँ पर क्या होगा। फिर इसके बाद आपको दिया है यहाँ पर 10, इस बॉक्स में क्या आएगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है। फिर लास्ट में आपको दिया है 36, इसमें भी आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपका n क्या रहेगा। जैसा हमने 7.1 में किया, पहले हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे, उस k के वैल्यू को हम यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और फिर उसी की हेल्प से ये बाकी के बॉक्सेस फिल करेंगे। तो पहले यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, इसको हम n एंड d कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे लिखेंगे, लेट n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड d रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई एक वर्क है जिसमें अगर 30 वर्कर्स हैं तो वो काम आपका 6 डेज में कंप्लीट होगा। लेकिन अगर वर्कर हम कम कर लेते हैं, जैसे कि अगर 30 से 20 वर्कर्स हो जाएंगे तो काम का स्पीड भी कम हो जाएगा और जो काम हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो जब 20 वर्कर्स हो गए तो ये 9 डेज में कंप्लीट होगा। हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, n जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और d जो है वो आपका नंबर ऑफ डेज है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। इसका मतलब ये है कि जो आपका n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये साइन जब हटेगा अल्फा का तो यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा और यहाँ पर आ जाएगा के को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 1 के ही आएगा, अपॉन में रहेगा d। अब ये k क्या है देंगे, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो d है इसको मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, देयरफॉर n मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू k। जस्ट यहाँ पर d को मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, ये डिवीजन में था तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लीकेशन में हो गया और इज इक्वल टू के जैसा है वैसा ही रहा। तो ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट वाला। अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जो आपको यहाँ पर दी गई है, जब नंबर ऑफ वर्कर्स 30 हैं तो आपको नंबर ऑफ डेज 6 लग रहे हैं, यानी 30 वर्कर्स में आपको ये काम 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। जब n हमारा 30 है तो d रहेगा 6। ये कहाँ से आ रहा है, यहीं पर आपको दिया गया है बॉक्स में 30 एंड 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो n एंड d है इन दोनों की जगह ये वैल्यूज को पुट कर देंगे तो k का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 30 एंड d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। इसमें हमने क्या किया, n की जगह 30 रखा, d की जगह 6 रखा, तो 30 इंटू 6 हो गया। तो k का वैल्यू मुझे मिला 180। तो जब k का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में तो यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, k की जगह 180 पुट करना है, तो n इंटू डी इज इक्वल टू 180 आ जाएगा और ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा और यही रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसका यूज करते हुए हम बाकी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास d है लेकिन n फाइंड करना है तो n क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और d आ जाएगा 12। तो सेकंड कंडीशन हमारा रहेगा, व्हेन d इज इक्वल टू 12 n इज क्वेश्चन मार्क, यानी n हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में। तो लिखो, देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 आपका ये है n इंटू डी इज इक्वल टू 180। d की जगह जस्ट हमने 12 पुट किया, 180 जैसा है वैसे ही रहेगा, n यहीं पर रहेगा इज इक्वल टू 180 भी अपनी जगह ही रहेगा, जस्ट ये 12 आ जाएगा यहाँ डाउन में। तो ले लो 12 को यहाँ पर, 12 वन ज़ा 12, यहाँ पर भी 12 वन ज़ा 12 ले लो, 18 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर आपको 6 बचेगा। फिर 12 के टेबल में 5 टाइम्स आता है 60, तो यहाँ पर 12 5 ज़ा आ जाएगा 60। देयरफॉर n इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर इस बॉक्स में हम लिखेंगे 15। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, n यहाँ पर आपको दिया गया है, d फाइंड करना है, n 10 होगा तो d क्वेश्चन मार्क होगा। फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में। तो लिखो, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये इक्वेशन 2 है आपका, n का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 10, तो यहाँ पर n की जगह आ गया 10, d हमें फाइंड करना है
तो डी हमने ऐसे ही लिखा, 180 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसके बाद डी यहीं पर रहेगा, 180 भी अपनी जगह ही रहेगा, बस ये 10 को मुझे इज इक्वल टू के ये साइड लेकर आना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, कट हो जाएगा 0 से 0, सो देयरफॉर डी का वैल्यू मुझे मिलेगा 18। तो यहाँ पर डी का वैल्यू आपको मिल गया 18। तो लिखो यहाँ पर 18 इस वाले बॉक्स में। अब लास्ट कंडीशन है जिसमें आपको डी दिया गया है, एन फाइंड करना है। अगेन हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को। लिखो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 आपका ये है, डी की जगह हमने 36 लिया है, एन फाइंड करना है, 180 जैसा है वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देयरफॉर एन को हम इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू 180 भी अपनी जगह रहेगा, ये 36 आ जाएगा डाउन में, ऐसे आ जाएगा 36। अब 18 1 जा 18, ये 0 का 0 बच जाएगा, 18 2 जा होता है 36, फिर कट करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। पूरा टेबल यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं मेन क्वेश्चन 2 में। हर एक में आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिया है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q इफ P इज इक्वल टू 15 देन Q इज इक्वल टू 4। कंडीशन आपको दे दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखो गिवन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K अपॉन Q। ये मैंने डायरेक्टली लिखा, आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। एक स्टेप अगर आपको बढ़ाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बाद में आपको मिल जाएगा ऐसे P इज इक्वल टू K अपॉन Q, एंड इसके बाद आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर ये Q आ जाएगा ये साइड, तो आपको मिलेगा P इंटू Q इज इक्वल टू K। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। और आगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर K इज कांस्टेंट, ऐसे लिख दो आगे। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देखो P एंड Q ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर P एंड Q का वैल्यू हम पुट करके K का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखो आगे, when P is equal to 15 and Q is equal to 4, therefore substituting P is equal to 15 and Q is equal to 4 in equation 1, we get, क्या मिलता है देखो, इक्वेशन 1 तो ये है, पहले इक्वेशन 1 लिख दो, P इंटू Q इज इक्वल टू K आ जाएगा। P की जगह आप 15 लिखेंगे एंड Q की जगह लिखेंगे 4, देयरफॉर P है 15 एंड Q है 4, तो 15 इंटू 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू K जैसा है वैसे ही रहेगा। 15 4 जा होता है 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 इज इक्वल टू K। अब K का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर लिखो सब्सटीट्यूटिंग K इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 आपका है P इंटू Q इज इक्वल टू K। तो अब यहाँ पर जस्ट मुझे K की जगह 60 पुट करना है, देयरफॉर P इंटू Q इज इक्वल टू आ जाएगा 60, और यही रहेगा मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो लिख दो नीचे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये फर्स्ट वाला आपका हो गया सॉल्व। अब आइए मेन क्वेश्चन 2 का सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ दी गई है, Z एंड W का वैल्यू ऑलरेडी बता दिया गया, और बता रहे हैं Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आपको फाइंड करना है। गिवन आपको दिया गया है Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W। इस अल्फा की साइन को हटाओ तो आपको दो चीज़ें मिलेगी, इज इक्वल टू एंड K। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ K अपॉन W। रीज़न आपको प्रॉपरली लिखना है, ऐसे लिख दो रीज़न। अब इसके बाद इस W को मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा Z मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू K। ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब हमें पता है Z का वैल्यू आपको दिया गया है 2.5 एंड W का वैल्यू आपको दिया गया है 24। कहाँ से मिला ये, यहीं पर आपको दिया गया है। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को यूज़ करते हुए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें K से मिल जाएगा, तो पहले K का वैल्यू फाइंड करो। K का वैल्यू कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमें Z का एंड W का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। नेक्स्ट स्टेप में लिखो सब्सटीट्यूटिंग Z इज इक्वल टू 2.5
एंड W इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका है Z मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू K। Z की जगह आप 2.5 एंड W की जगह 24 पुट करेंगे। देयरफॉर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू K आ जाएगा। क्या मिलेगा 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद? आइए यहाँ पर रफ में करके देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, तो यहाँ पर आ गया 12। नेक्स्ट स्टेप में एक मल्टीप्लीकेशन साइन ऐसे पुट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, प्लस करेंगे, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर 10 मिलेगा, 1 कैरी, 4 प्लस 2 6। यहाँ पर पॉइंट था एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट पुट करेंगे एक डिजिट के बाद और ये 0 हम हटा सकते हैं। देयरफॉर K इज इक्वल टू आपको मिला 60। ये रफ वर्क है, इसको रफ कर देते हैं। K का वैल्यू मिल गया, तो यही है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो डाउन में हम लिख देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 60 एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज Z इंटू W इज इक्वल टू 60। अब आइए मेन क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर इफ S इज 4 एंड T इज 5। आपको फाइंड करना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है। पहले गिवन लिख दो। आपको दिया गया है S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। देयरफॉर क्या मिलेगा आपको? S, ये जब साइन हटता है अल्फा का तो आपको इज इक्वल टू एंड K मिलता है, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी स्क्वायर। रीजन लिखेंगे वेर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। रीजन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस टी को यहाँ पर लेकर चले जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा एस मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 1। क्या मिलेगा आपको? के, और ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। इसके बाद हम लेंगे व्हेन एस इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 5। सब्सटीट्यूट करो एस एंड टी का वैल्यू इक्वेशन 1 में। लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग एस इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। वी गेट, इक्वेशन है एस मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू के। देयरफॉर एस का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू के, जैसा है वैसे ही रहेगा। आगे सॉल्व करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा इज इक्वल टू के। देयरफॉर 25 इंटू 4 करेंगे तो आपको 100 मिलता है, तो यहाँ पर आपको के का वैल्यू मिलेगा 100। अब इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो सब्सटीट्यूटिंग के इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 1। वी गेट, इक्वेशन 1 है एस मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू के। देयरफॉर एस इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलेगा, और यही रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 100 एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। मेन क्वेश्चन 2 का फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट y। x का वैल्यू 15 एंड y का वैल्यू 9 दिया गया है। तो पहले लिखते हैं गिवन, लिखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट y। देयरफॉर x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट वाई। रूट वाई को हम यहाँ पर भेज देंगे, तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में? देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय रूट वाई इज इक्वल टू के। ये आपका इक्वेशन 1 रहेगा, और यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे वेर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ऐसे लिख दिया रीजन। इक्वेशन 1 मिल गया है आपको। अब इसमें आप क्या करेंगे, x एंड y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 15 कॉमा y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या क्या मिलता है देखो, इक्वेशन 1 क्या है आपका, x मल्टीप्लाई बाय रूट वाई इज इक्वल टू के। अब हमें क्या करना है, x का और y का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करना है। देयरफॉर x की जगह आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा 9 इज इक्वल टू के, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देयरफॉर 15
मल्टीप्लाई बाय √9 क्या होता है 3 होता है इज इक्वल टू के 15 इंटू 3 कितना होता है 45। तो देयर फोर के इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको के का वैल्यू मिल गया 45। अब इस के वैल्यू को हम अगेन पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तब हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। फिर से लिखो सब्सटीट्यूटिंग के इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलता है देखो, इक्वेशन पहले लिख दो x इंटू रूट वाई इज इक्वल टू के। अब हमें क्या करना है, इसको एज इट इज रखना है, जस्ट यहाँ पर के की जगह 45 पुट करना है। देयर फोर एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट वाई इज इक्वल टू 45 आ जाएगा और यही रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज के इज इक्वल टू 45 एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज एक्स रूट वाई इज इक्वल टू 45। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हिप। इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि बॉक्स को फिल करना है एप्पल से इन अ हिप। हिप का मतलब क्या होता है, जो एक के ऊपर एक कलेक्शन होता है कोई भी चीज़ का, जैसे बुक्स का भी कलेक्शन होता है तो हम एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, वैसे ही एप्पल्स को जब एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो उसको हिप कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एप्पल्स को फिल करना है बॉक्स में। अगर 24 एप्पल्स एक बॉक्स में पुट कर सकते हैं तो 27 बॉक्सेस हमें लगेंगे और अगर 36 एप्पल्स को फिल करना है बॉक्स में तो कितने बॉक्सेस हमें लगेंगे ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पर जब 24 एप्पल्स हैं तो 27 बॉक्सेस लग रहे हैं, यानी एप्पल का क्वांटिटी कम है, बॉक्सेस का क्वांटिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपको 36 एप्पल्स दिए हैं तो जो बॉक्सेस होंगे वो ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 एप्पल 27 बॉक्सेस। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम एप्पल को x कंसिडर करते हैं, बॉक्सेस को y कंसिडर करते हैं, तो x यहाँ पर डिक्रीज हुआ देन y इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ पर 24 एप्पल हैं, यहाँ पर 24 है, 27 बॉक्सेस हैं तो ये 27 हो गया। x एंड y का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से और ये भी पता चल गया कि ये दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के साथ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स एंड y बी द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड। ठीक है, x को हमने कंसिडर किया है नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में जो एप्पल फिट हो रहा है उसको हमने x कंसिडर किया है एंड y को हमने टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कंसिडर किया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब आप 24 एप्पल्स ले रहे हैं तो बॉक्सेस 27 रिक्वायर्ड है, यानी एप्पल का क्वांटिटी कम है, बॉक्स का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। देयरफॉर अल्फा का साइन हटेगा तो यहाँ पर आपको k मल्टीप्लाई बाय 1/y मिल जाएगा। आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने y को इधर भेजा तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर रीजन लिख दो वेर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे लिख दिया रीजन। फिर हम लिखेंगे इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 27। फिर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका ये है, तो लिखो x इंटू वाई इज इक्वल टू के। देयरफॉर x का वैल्यू आपको पता है 24 है, y का वैल्यू है 27, k एज इट इज ही रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, k का वैल्यू आपको मिलेगा 648। अब k का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन 1 में, लिखो सब्सटीट्यूटिंग k इज इक्वल टू 648 इन इक्वेशन 1 x इंटू वाई इज इक्वल टू k। ये आपका है इक्वेशन 1। अब जस्ट k की जगह मुझे क्या करना है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो देयरफॉर k मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 648 आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2 और यही रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो लिख दो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस भी फाइंड करने हैं। जब आप 36 एप्पल्स फिल करेंगे तो आपको कितने बॉक्स लगेंगे ये आपको फाइंड करना है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड व्हेन 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन ईच बॉक्स।
36 एप्पल्स अगर फिल होते हैं तो कितने बॉक्सेस लगेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके बाद हम x को 36 ले लेंगे और y हमें फाइंड करना है। लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 आपका ये है, x का वैल्यू 36 है, यहीं पर आपको दे दिया गया है, y फाइंड करना है, 648 आपको इक्वेशन 2 में ही दिया गया है। अब हमें क्या करना है, y को इधर ही रखना है, 36 को इधर भेज देना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे y इज इक्वल टू 648, ये 36 आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो लिखो 36 यहाँ पर। अब सॉल्व करो, 36 वन ज़ा 36, यहाँ पर भी ले लो 36 वन ज़ा 36, 64 में से अगर आप 36 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर चेक करते हैं, बाजू में एक देना पड़ेगा, ये 14 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, 14 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 28 है यहाँ पर आ जाएगा 28, तो टोटल यहाँ पर आपके पास 288 आ गया। तो अब मुझे चेक करना है कि 36 के टेबल में 288 कहाँ पर आता है। तो 36 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, देखो क्या मिलता है, 6 8 जा या 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, तो मिल गया मुझे 288। तो 36 8 जा आपको मिल जाएगा 288। देयरफॉर y का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है 18। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स देन 18 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। आज के वीडियो में हमने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए प्रैक्टिस सेट 7.2 से, और आपको पता है मेन क्वेश्चन 2 में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो ऐसे अगर देखें तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 3, तो टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। और अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो मेन क्वेश्चन 1, मेन क्वेश्चन 2 एंड मेन क्वेश्चन 3 आज सॉल्व किया है हमने। प्रैक्टिस सेट 7.2 में क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।